एक तरफ भिखारी मीडिया ये दावा कर रहा है हमने इंडिया के इतने राफेल गिरा दिए, उनका एक भी मिसाइल हमारे पाक सरजमी को छू भी न सका। हमारा नंबर 1 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के सपनों पे पानी फेर दिया। वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आ रही है भिखारिस्तान को जर्मन शेफर्ड जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, और ये भी प्रस्ताव रखा है खुद। सारी जंगें सपनों में जीतने वाला, शरीर के वजन से ज्यादा मेडल पहनने वाला, नंबर 1 आर्मी चीफ, लात जूते खाकर प्रमोशन पाने वाला, फील्ड मार्शल मादरनीय आसिम मुनीर। मतलब अजीब भूतियापा है, सीधा सीधा नहीं बोलना। अब्बू ने हमें खूब धोया है। हमने शुरू से ही एक पॉलिसी बनाई कि हम इंडिया के लिए जितने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उतने करेंगे, एंड वी स्टार्टेड दिस प्रोसेस विद जूनागढ़ एक्सेशन। आपने मैं गुजारिश सुन लीजिए प्लीज, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो उसमें जो है आज हमारा कश्मीर पे क्या मौकफ है कि जी कश्मीर हमारा है क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है और कंटिगुअस है। आपने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके सर इंडिया को यह पैगाम दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग गुड रिलेशंस विद यू, वी विल क्रिएट एज मेनी प्रॉब्लम्स एज वी कैन। और 15 सितंबर को आपने उसकी एक्सेशन कबूल कर ली। मतलब एक एक घर का बिल लाख लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए 2 रुपए यूनिट है और 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। एग्जैक्टली 40 करोड़ आवाम के मुल्क में 200 यूनिट बंदे को फ्री। हमारा 200 यूनिट का बिल ही 35,000 25,000। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इवन के आप ये देख लो कि हमें बेसिकली हम ट्रेड में भी क्यों पीछे रह जाते हैं। हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी है, इसकी वजह से जितनी चीज़ें बनती हैं ना वो महंगी बनती हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली होगी तो आप कमोडिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली ट्रेड कर रहे हो ना मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपकी चीज़ बन ही महंगी रही है तो आप उसको महंगी सेल करोगे, और किसी बंदे को वो सस्ती मिल रही होगी तो वो वहाँ से ले लेगा। और राइट नाउ इसी वजह से इंडिया जो है ना वो ट्रेड में इसलिए ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कम है। आप ये देखिए कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और राइट नाउ जो है ना वो बीइंग अ एग्रीकल्चरिस्ट हम देखते हैं कि हमारे साथ जो फार्मर के साथ हो रहा है वो बेसिकली बिजली महंगी होने की वजह से इतने बिल आते हैं कि हम देखते हैं कि यार हमारी वीट की हमें जो पड़ रही है ना वो 2600-2700 हमें पड़ रही है। मुबारक हो, 44% पाकिस्तानी 44% पाकिस्तानी अब गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट के मुताबिक पहले जो हमारी पॉवर्टी लाइन थी उससे नीचे 39.8% लोग रहते थे। अब नई असेसमेंट आई है और उसके मुताबिक 44% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। जब भी किसी पाकिस्तानी से आतंकवाद के बारे में पूछोगे तो वो गिगियाने लगते हैं। ये जितनी भी इंग्लिश बोल रहे हैं वो लाखों रुपए के बैग उठा के चलें और लाखों रुपए के सूट पहने और करोड़ों रुपए के जहाज में चलें, इन द एंड व्हेन यू से टेररिज्म इन फ्रंट ऑफ अ पाकिस्तानी सडनली दे बिकम एक्सट्रीमली डिफेंसिव। इनको यही नहीं पता कि ये बातें क्या हो रही हैं और इनका जवाब क्या देना है। राइट, सबसे पहला पाकिस्तानी रिस्पॉन्स होता है विक्टिम कार्ड पे। हमारे भी तो लोग मर गए की बात है, तकरीबन 1990 की बात है। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जमात इस्लामी और इस तरह की जो बाकी जमातें हैं वो कश्मीर के नाम के ऊपर यहाँ से लड़कों को तैयार करके वहाँ पर भेजती थी और जहाद के नाम पर कि जी हाँ आप अगर शहीद हो गए तो आपको जन्नत मिलेगी, अगर आप ने वहाँ पर कुछ नुकसान पहुँचाया तो आप जो है वो गाजी हो गए। तो वो चीज़ें उस वक्त हुकूमती सरपरस्ती, मैं ये कहूँगा कि अगर उस वक्त की जो हुकूमतें थी उनकी भी सपोर्ट उस वक्त हासिल थी उनको, तो वो खुलेआम जो है उनके नाम पर चंदा भी, जहाद के नाम पर चंदा भी इकट्ठा किया जाता था, मसाजिद के अंदर तकरीरें भी होती थी। तो आप मैं अनवाशी को फॉलो करता हूँ, उसने सी पे मेरे भाई उसने ख्वाब को मुकम्मल किया। देखते आपके ख्वाब की तबीर होती है कि नहीं? मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मुझे इकोनॉमी का पता है। इंशाल्लाह मैं 30 साल से देख रहा हूँ उस मुल्क में। ये आप देखें इतने बुरे हालात थे, आप सोच नहीं सकते। अब काफी ज्यादा हम बेहतर हो गए हैं। हाँ। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के पास बसें हैं ना, इतनी पाकिस्तान के पास बसें नहीं थी। अब हर कॉलेज, हर शहर, हर तरक्की जी देखते हैं कि लास्ट IMF प्रोग्राम हमें मिलता है कि नहीं और मजीद कितनी शराइत लगेंगी वो भी हम देखते हैं, उसमें डेवलपमेंट क्या होगी वो भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद सर कश्मीर का मसला जो है आपको प्लेट में रख के कश्मीर मिल रहा था, लेकिन आपने वो नहीं लिया
और वहां पे ट्राइबल इन्वेजन करवाया, इतनी कत्लो गारत की उन लोगों ने, ना हिंदू देखा, ना सिख, ना मुसलमान, सबको तह तहक किया। बारामूला में जो कहते हैं कि 14,000 की आबादी थी, वो 3,000 रह गई। इस हद तक एक वहां पे मैसेकर हुआ। और आज हम पाकिस्तान में लोगों को नहीं बताते ये हकायक। उनको क्या फीड किया जाता है कि जी वी आर 100% राइट एंड इंडिया इज 100% रॉन्ग। तो सर ये जो चीजें हैं कुछ पाकिस्तानियों ने लिखी है, मैं इंडियन सोर्सेस को कोट नहीं कर रहा। नो डाउट। देखिए पॉलिसी ब्लंडर्स तो हुए ना हमसे शुरू में। देयर इज नो लीडरशिप जो हमारी थी, वो इट केम फ्रॉम एन एटीट्यूड वेयर यू नो ये मुल्क बना। मेरा एक अपना तज्जिया है कि ऑब्वियसली जिन्ना नेवर वांटेड पाकिस्तान वाज यूज्ड एज अ बार्गेन इन स्टेक, बट अपेरेंटली लेकिन हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया, तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ना, वो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप रोक लो पानी भाई। मतलब आप कह रहे हो कि पानी का ज़िया हो रहा है क्योंकि डैम नहीं है, पानी को स्टोरेज का बेहतरीन जरिया डैम है। और इंडिया कह रहे हैं कि मैं 100 के करीब डैम बनाऊंगा। ये जो पानी पाकिस्तान से वो ले रहा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं डैम बनाऊंगा और मैं बिजली बनाऊंगा। ऑलरेडी उस पे जो है ना वो डैम बने हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं। जो हमारे हिस्से में आए हुए थे ना, उस पे भी इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं। नीलम वाली साइड पे भी इंडिया ने डैम बना दिया। एग्जैक्टली, उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। वहां पे बेसिकली ना एक सिस्टम गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये देख लो, डिफरेंट चीज़ों में आप देख लो, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पे अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब वहाँ पे ना धांधली का इल्ज़ाम लगा है। अदरवाइज वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि दूसरी गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में तो ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसके अंदर भी इलेक्शन होते हैं, तो देन भी जो है ना वो आपको पता चलता है। और हमें पता ही है हमारा इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से कैसा है। लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस वजह से बीच में जो 3-4 महीने ले जाते हैं ना, जिसमें कोई भी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती पॉलिसी की, कोई पॉलिसी नहीं बन रही होती, क्योंकि सारा कुछ बगैर हुकूमत के होते हैं हम लोग। वहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं होता। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, अगर उसके अंदर कुछ हालात खराब होते हैं और उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है तो हमें अपनी सफाई देनी पड़ेगी। जैसे हम बलूचिस्तान के अंदर कोई भी मामला होता है तो हम फौरन उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं कि जी इसके पीछे भारत का हाथ है। तो इसी तरीके से देखें, बात तो ये है ना कि इंडिया के अंदर कोई खराबी होती है या उनके पास कोई ना कोई ऐसे एविडेंस या कोई ना, वो ख्वाह उसके पीछे हमारी स्टेट नहीं है। मैं अगर ये बात भी मान लें कि हमारी उसके पीछे स्टेट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन ये जो जिहादी ग्रुप हैं उनके तो कुछ लिंक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से जो सारा इल्ज़ाम जो है वो हमारे ऊपर आता है। तो हमें देखिए, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दुनिया में उनका मकाम हो, एक नाम हो। तो उसके लिए सबसे पहले ये कहीं भी को वाक़या होता है, सबसे पहले क्या होता है जी कि फलां बंदा जी वो ये पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, ये पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, ये पाकिस्तानियों ने अमेरिका में ये कर दिया, ये पाकिस्तानियों ने यूरोप में ये कर दिया, ये पाकिस्तानियों ने फलां मुल्क में ये कर दिया। यार देखिए, अभी जो है ना अफगानिस्तान को इंडिया काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो अपना इंडियंस हैं वो अफगानी प्लेयर्स को अपनी लीग्स में भी काफ़ी लेके आ रहे हैं। अपने जो है वहाँ पे उनको रहने के मौके भी काफ़ी दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया बेसिकली ये चाह रहा है कि उसकी अपना अफगानिस्तान है उसके साथ अच्छी बनी रहे, क्योंकि एक बॉर्डर पाकिस्तान का लगता है अपना इंडिया के साथ, दूसरा लगता है अफगानियों के साथ। तो इंडिया चाह रहा है कि अगर हमें दूसरी साइड से कोई ना कोई अपना ऑपरेशन करना हो तो वो अफगानिस्तान का साथ ले सके और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी उसने कोई काम करना है तो वहाँ से कर सके। और रही बात तकिए के अंदर अपना छुपाने की, देखें अपना जो अपने अफगानी हैं उस वक्त इस वक्त ना अपनी पड़ी हुई है ब्रेड एंड बटर की। जब बंदे को अपने खाने पीने की चीज़ें चाहिए हो ना और जहाँ से उसको पैसा आता हो वो उसी की साइड लेता है। ठीक है, पाकिस्तान में अपना अफगानी भी कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया से उनको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, वहाँ से वो अच्छा वहाँ से ले रहे हैं। So I think our leadership was not very, how do I put it, ready for state management. देखिए मसला ये, although लियाकत अली खान had experience, administrative experience, जिन्ना साहब के पास तो नहीं था, पॉलिटिकल तो था लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, तो गलतियां हुई होंगी शकील साहब। लेकिन मसला ये कि हमें इतना भी बड़ा चढ़ा के बताना नहीं चाहिए कि बताई नहीं जाती। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड इन पाकिस्तान कि बहुत चीजें गलत हुई। देयर इज अ रियलाइजेशन इन पाकिस्तान। उससे आजकल के मसाइल को जोड़ना
आर सही है, मतलब यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। मेरा इसमें एक सुनिएगा एक बात ये, हाँ जी, अब आप अगर आप 48 में ये जंग नहीं लड़ते तो आपके पास पीओके, जिसे आप इंडियंस पीओके कहते हैं, हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वो नहीं होता।